असामाजिक तत्व बता रहे। तो भाजपा के पास असामाजिक तत्व नहीं रहेंगे, अराजक तत्व लोग नहीं रहेंगे। क्या मोदी हो, अमित शाह को हमने नहीं तड़ीपार किया था, न्यायालय ने तड़ीपार किया था। और जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो उस देश में बुलडोजर चलना लाजमी है। जिस देश की जनता हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद पे भिड़ी रहेगी तो ये लाजमी है कि इस देश में बुलडोजर ही चलेगा। गोरखनाथ मंदिर जो है कब्रिस्तान की जमीन पे है। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, तो मंदिर कब्रिस्तान की जमीन पे है जी। हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। भाई साहब, इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में इन्हीं दो नारों की वजह से इस देश को आज़ादी मिली। हमारे देश के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल कर के साथ संघर्ष किए, लेकिन संघर्ष जो नहीं किया आज सत्ता पे काबिज है। आप कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा, अरे बुलडोजर बाबा का मैंने वो भी दिन देखा है। कौन सा? कि पार्लियामेंट में विधवा आलाप कर रहे थे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो जितना भ्रष्ट है उतने जो है अपने आप को पाक साफ राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद समझता है। किसको बोल रहे हैं? गोरखनाथ मंदिर जो है कब्रिस्तान की जमीन पे है। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। तो मंदिर कब्रिस्तान की जमीन पे है जी। अरे मस्जिदों से तो मंदिर निकल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कह रहा हूँ गोरखपुर की सरजमी पे उल्टा सुन लिया आपने। मैंने में मंदिर है। मैं मंदिर और मस्जिद के लफड़े से बाहर हूँ। इनको जो है भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री और आरएसएस इस देश का सौदा कर चुकी है। ये बताइए बुलडोजर की कार्रवाई सही है या गलत है? इस देश का सौदा अमेरिका और इजराइल से मिल करके पहले यहूदी बनाम मुस्लिम हुआ करता था, लेकिन अब हिंदू बनाम मुस्लिम करके लड़ा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था धरातल में जा रही है। देश आर्थिक गुलामी की तरफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। जगार है, लड़ाने की जगार है। चाइना भारत की चारों जो सीमाओं पे कब्जा किए हुए है, पेंगांग झील पे दूसरा पुल बना दिया। यूपी के आप रहने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री आप भी वहां से आते हैं। यूपी में बुलडोजर चल रहा है, वो सही है गलत है? भैया डिक्टेटरशिप जिस देश की जनता हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद पे भिड़ी रहेगी तो ये लाजमी है कि इस देश में बुलडोजर ही चलेगा। बुलडोजर ही नहीं, जिस तरह से पहले राजा महाराजा दूसरे की गरीब दुखिया की बहु बेटियों के साथ अवैध काम किया करते थे, और उसी तरीके से भाजपा इस देश के साथ मंदिर मस्जिद के नाम पर पत्थरबाजी कितनी सही है? पत्थरबाजी आप करो तो क्या, हम करें तो क्या? आपने क्यों किसी धर्म के खिलाफ अब शब्द टिप्पणी की? नुपुर शर्मा वो राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं। अरे असामाजिक तत्व हैं वो। असामाजिक तत्व बता रहे। तो भाजपा के पास असामाजिक तत्व नहीं रहेंगे, अराजक तत्व लोग नहीं रहेंगे। क्या मोदी हो, अमित शाह को हमने नहीं तड़ीपार किया था, न्यायालय ने तड़ीपार किया था। और जिस देश का गृह मंत्री तड़ीपार हो उस देश में बुलडोजर चलना लाजमी है। आप कह रहे हैं निपुण शर्मा पे कोई कार्रवाई पार्टी से निकाल तो दिया 6 साल के लिए? पार्टी से निकाल दिया, जेल काहे भेज दे रहे हैं? काहे उसके घर पर बुलडोजर चल जा रहा है? तो ये तो आपका काम है ना, आप कोर्ट में जाइए, जेल में। आप बताइए उसके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? आप सड़क पर क्यों नहीं उतरे मुस्लिमों के साथ? आपको भाई, अरे भाई साहब, भाईचारा हम क्यों उतरे नहीं थे? कहाँ उतरे? तुम तो राहुल गांधी को बचाने के लिए उतर रहे हो। कहा राहुल गांधी को? किसने आपसे कह दिया? अरे इनके बुला रही है मोदी और अमित शाह और मोहन भागवत में अगर दम है
तो राहुल गांधी को अंदर करें, जेल भेजें, रोज पेशी हो तो रही। अरे भेजें इनके अंदर, अगर इन देशद्रोहियों में अगर थोड़ी भी कुवत है, ताकत है, अरे पेशी तो होती रहती है। 5,000 की करोड़ की उनके बाप ये सब कंगलों की औलाद हैं। राहुल गांधी के पूर्वजों का इतिहास उठा के देख लें, स्वतंत्रता आंदोलन में तो माफी मांग रहे थे और ताली पीट पीट करके जो है ये लोग ढपली बजा रहे थे। संबित पात्रा करा बड़ा माल दबाया इन्होंने। अरे संबित पात्रा खुद भिखमंगा है, वो क्या बात करेगा। सरकारें चेंज होती हैं। कह रहे हैं घोटालों की नर्सरी है कांग्रेस। मैं बोल रहा हूँ कि बलात्कारियों की, अपराधियों की, देश के साथ गद्दारी करने वालों की नर्सरी आरएसएस है। पर आरोप लगते हैं कि पाला है आरएसएस को। आरएसएस को कांग्रेस ने नहीं पाला। इस देश में आप हैं और आपकी औलाद हैं, कुकर्म करने लगे तो कांग्रेस पालना कही है तड़ी पार। अरे 70 साल तक फल फूलती रही, कहाँ थे? अरे कहाँ फल फूल रही थी। आपको इमरजेंसी के दौरान ये लोग जो है पैर ऊपर करके माफी मांग रहे थे। समझ रहे हैं? किससे? कांग्रेस सरकार से। आपने अत्याचार किया होगा। अरे कोई अत्याचार नहीं। इंदिरा जी इस देश के लिए फिट थी। हिट थी। आप लोग कह रहे हैं मोदी के लिए। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी जिन सिखों को आतंकवादी बोलते हैं, जिन विद्यार्थियों को ये नक्सली बोलते हैं, ये सरदारों का भेष धारण करके गुरुद्वारे में छुपे हुए थे। आप नुपुर शर्मा कह रही है मैंने कोई गलत नहीं बोला है, मैंने जो किताब में लिखा वही बोला है। तो नुपुर शर्मा से कह दीजिए कि जय श्री राम का जो नारा आतंकवादी और टेररिस्टों के तरीके से ये लोग बोलते हैं, ये भी नारा गलत है। किताब में लिखा हुआ सीताराम, सिया को कहीं बिछुड़ा दिए हैं राम से। अब आप तो जय श्री राम को चुनौती देने लगे। अरे मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि कहीं भी सीताराम है, जय श्री राम नहीं है। ये सिया राम है। सिया राम कहिए, सीताराम कहिए, बतिया एक के है। तो फिर जय श्री राम भी बात तो एक ही है। कहाँ बात एक है? कहाँ बात आ गया? ये गुंडे मवालियों की भाषा है। तो आप कृपया के बचाव में नहीं, आप भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। अरे ब्राह्मण कोई कुकर्म करे तो हम सब कुकर्मियों के खिलाफ। उन्होंने किताब में लिखी हुई बात वो कुकर्म की है। क्या कहा बोलो बताओ उन्होंने जो भी कहा है इस्लाम धर्म के खिलाफ कहा है, मोहम्मद साहब के खिलाफ क्या कहा? ये उस समय मौजूद थी। कुरान में लिखा हुआ है कहीं ऐसा? उन्होंने कहा हदीस में लिखा हुआ। ऐसा हदीस की ज्ञाता है, अरबी जानती हैं वो। लिखी पढ़ी है तुम्हारी? अरे लिखी पढ़ी है, कितना लिखी पढ़ी और कितने इंटेलेक्चुअल भाजपा में हैं तो आप, मैं जानता हूँ। तो आप जेल में क्यों नहीं डलवा पाए अभी तक? अरे जेल में सरकार इनकी है, सैया भय कोतवाल तो अब डर का है का? कोर्ट कचहरी तो है। आपको एक चीज बता दे रहा हूँ भाई साहब, हमको लग रहा है कि आप भी भक्तों में शुमार हो रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि आप ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के पास रजिस्ट्री जो हुई है सबसे ज्यादा विगत 5-6 सालों में हुई है। 5 वर्षों में सबसे ज्यादा जमीन की रजिस्ट्री हुई है उस ट्रस्ट के नाम। आप बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.